हेलो फ्रेंड्स, जीएस और कंपटीशन में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड 2 वीडियो देख चुके हैं। आज मुगल डायनेस्टी पर तीसरा वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 क्वेश्चन मुगल एम्पायर पे कराऊंगा। अभी ये आपका तीसरा वीडियो है। ध्यान से देखिए। मुगल एम्पायर पर पहला क्वेश्चन गाइस, वाई वॉज बाबर गिवन द टाइटल ऑफ कलंदर। बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? 4 ऑप्शन है। फॉर बाबर इंडेसेंसी, बी है टू बाबर इंटेलिजेंस, सी है फॉर बाबर जेनरोसिटी और डी है फॉर बाबर विक्ट्री। बाबर की उद्दंडता के लिए, बाबर की बुद्धिमानी के लिए, बाबर की उदारता के लिए, बाबर की विजयों के लिए। गाइस बताएं क्या आंसर होगा आपका। कोशिश कीजिए, यू कैन डू दिस, आप कर सकते हैं। चलिए गाइस, अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका सी, यानी कि बाबर की उदारता के लिए दिया गया था। बाबर लाखों का दान देता था जनता के बीच में, इस कारण से अपनी उदारता के कारण इसे बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइटल डिड बाबर होल्ड आफ्टर खानवा युद्ध विजय। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? 4 ऑप्शन है। टाइटल ऑफ कलंदर, टाइटल ऑफ गाजी, टाइटल ऑफ विक्टोरियस, टाइटल ऑफ ग्रेट रूलर। फ्रेंड्स बताएं, कलंदर की उपाधि, गाजी की उपाधि, विजय की उपाधि और महान शासक बनने की उपाधि, इसमें से कौन सी उपाधि बाबर के द्वारा लिया गया था? बताइएगा इस क्या आंसर होगा। चलिएगा, इस आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका गाजी की उपाधि धारण किया गया था। यानी बाबर ने एज ए गाजी की उपाधि धारण की थी जब उसने खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध जीता था, तो बाबर ने एज ए गाजी की उपाधि धारण किया था। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इन विच लैंग्वेज डिड अब्दुल रहीम खान खाना ट्रांसलेटेड बाबरनामा। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया? 4 ऑप्शन है। उर्दू, हिंदी, पर्शियन और अरेबिक। उर्दू, हिंदी, फारसी और अरबी। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपका। यानी अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने बाबरनामा किस भाषा में रचित किया था? बताइए गाइस क्या आंसर है। चलिए गाइस, आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका सी, पर्शियन। यानी अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा की रचना ऐसे ट्रांसलेट किया था फारसी भाषा में। नोट कर लीजिए, एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच वॉर डिड बाबर फर्स्ट यूज द तुलगमा नीति। तुलगमा नीति का प्रयोग बाबर ने अपने किस युद्ध में किया था? गाइस बताएं क्या आंसर होगा आपका। कोशिश कीजिए गाइस, आंसर बिल्कुल करेक्ट सही बताने का प्रयास करें। यू कैन डू दिस, आप कर सकते हैं। बताइए गाइस क्या आंसर होगा आपका। चलिए गाइस, आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी बैटल ऑफ पानीपत। प्रथम युद्ध में, यानी बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग किया था, जिसके अंतर्गत पीछे से अटैक करने की योजना बनाई थी और इसी नीति के कारण बाबर बैटल ऑफ पानीपत को जीत सका था। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, द न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही वॉज स्टार्टेड बाय। यानी दीन इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? गाइस बताएं क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी गाइस आंसर बताएं। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? क्या आंसर होगा गाइस, जल्दी बताएं क्या आंसर है। चलिए गाइस, आंसर की बात करें तो आंसर है इसका अकबर ने 1582 में ऐसे दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, दीन इलाही की शुरुआत 1582 में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इस अकॉर्डिंग आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। यू कैन डू दिस, कर सकते हैं। बनाने का प्रयास करेंगे, याद करते चलेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पकड़ में आएगा ही आएगा कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, चांद बीबी द फेमस मुस्लिम रूलर हु गेव बरार टू अकबर, चांद बीबी वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को दिया, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी। 4 ऑप्शन है, दिल्ली, अहमदनगर, सी अजमेर और डी लाहौर। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा, चांद बीबी कहाँ से थी, बताइएगा। इस कोशिश कीजिए, आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए गाइस, अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी है आपका अहमदनगर, यानी चांद बीबी अहमदनगर से थी और इसी ने अकबर को बरार का क्षेत्र दिया था और समझौता किया था अकबर से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द मेन स्टेट लैंग्वेज ऑफ द मुगल डायनेस्टी एरा, यानी मुगल वंश की मुख्य राजभाषा क्या थी। 4 ऑप्शन है, अरेबिक, हिंदी, उर्दू, पर्शियन यानी फारसी। बताएं फ्रेंड्स क्या उत्तर है, चारों में से क्या उत्तर होगा आपका। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, जवाब दीजिए, बताने का प्रयास करें। चलिए गाइस, आंसर की बात करें तो इसका आंसर है पर्शियन, नोट कर लीजिए, फारसी भाषा। फारसी भाषा मुगल काल की राजकीय भाषा थी और इसी का प्रयोग किया जाता था। चलिए गाइस, अगला देखिए 8वां क्वेश्चन, विच मुगल रूलर described the seasons, fruits, flora and fauna of India in his diary। किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत का विवरण अपने डायरी में किया था। अकबर, बीरबल, शाहजहां, बाबर। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा इसका, किसने अपने डायरी में इन सब का विवरण किया है। क्या उत्तर है गाइस, बताने का प्रयास करें। यू कैन डू दिस, पेपर में क्वेश्चन फंस सकता है। चलिए गाइस, आंसर की बात करें तो आंसर है इसका डी, बाबर। बाबर ऐसा शासक था जिसने अपने डायरी बाबरनामा में इन सभी चीज़ों का जिक्र किया है। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रांसलेटेड महाभारत। क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, उस अनुवादित महाभारत का नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, रज्मनामा, बी अकबरनामा, सी इकबालनामा और डी सकीनत उल औलिया। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा, महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था उसका नाम क्या है, बताने का प्रयास करें। चलिए गाइस, इसका अगर आंसर की बात करें तो 9वें का आंसर है ए, रज्मनामा, यानी रज्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था महाभारत का अकबर के टाइम पीरियड में। याद कर लीजिए इसे, एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। चलिए गाइस, आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्शिप हॉल बिल्ट बाय अकबर। अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। 4 ऑप्शन है आपके पास, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास। गाइस क्या आंसर होगा चारों में से आपका, बताने का प्रयास कीजिए। अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था, जवाब दीजिए, पहले आप कोशिश कीजिए। चलिए गाइस, आंसर की बात करें तो इसका आंसर है इबादत खाना। इबादत खाने का निर्माण 1575 में अकबर ने किया था और इसके माध्यम से अकबर सूफीवाद, साथ साथ में मेडिटेशन, आत्मा और ईश्वर के बारे में यहाँ पर चिंतन किया करता था। चलिए गाइस, अगला देखिए 11वां क्वेश्चन, फेमस संगीत बिरजू बाबरा वॉज वेल नॉन ड्यूरिंग हुज रीजन। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। 4 ऑप्शन है, अकबर, बहादुर शाह सेकंड, बाबर और जहांगीर। बताएं फ्रेंड्स क्या उत्तर है आपका, चारों में से सही आंसर बताइए। आंसर बताइए गाइस, क्या आंसर है। चले गाइस, आंसर की बात करें तो बैजू बाबरा अकबर के समय में था और ये काफ़ी फेमस संगीतज्ञ था। इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, अतः ये कई बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में कभी भी ये दोबारा पूछा जा सकता है।
आगे देखिए गाइस, 12वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मेडिवल इंडिया वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था। 4 ऑप्शन है, बहमनी, गोलकुंडा, जौनपुर और खानदेश। फ्रेंड्स बताएं क्या आंसर है। सबसे पहला मुस्लिम साम्राज्य में कौन सा राज्य स्थापित हुआ था मध्यकालीन भारत में, बताइए गाइस। चले गाइस, आंसर की बात करें तो आंसर ए है बहमनी। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मध्यकालीन भारत के इतिहास में यह सबसे पहले स्थापित होने वाला राज्य था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित किया गया था। चलिए गाइस, अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट्स द मेजरमेंट ऑफ लैंड। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पद भूमि की माप को इंगित करता है। 4 ऑप्शन है, तकावी, मौजा, जरीब और अबवाब। फ्रेंड्स बताएं चारों में से क्या उत्तर है, यानी कि मेजरमेंट को इंगित करता है, बताइए गाइस। चले गाइस, आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका सी, जरीब। नोट कर लीजिए, जरीब जो थी भूमि माप की इकाई थी। उस समय इसी का प्रयोग भूमि के मेजरमेंट के लिए किया जाता था, जिससे लगान की वसूली की जाती थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फेमस पर्शियन पेंटर हु केम टू इंडिया विद हुमायूं। निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आया था। फ्रेंड्स बताएं चारों में से क्या उत्तर है। पहला सैयद अली हमदानी, सैयद अली तबरेजी, मीर मोहम्मद हमदानी और लास्ट मोहम्मद मुराद। फ्रेंड्स बताएं क्या आंसर है आपका, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ भी है। चलिए गाइस, अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका बी, सैयद अली तबरेजी। नोट कर लीजिए, सैयद अली तबरेजी, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए गाइस। सैयद अली तबरेजी यही आए थे हुमायूं के साथ भारत, जिन्होंने यहाँ पर मुग़लों की वंशावली के लिए चित्रकारी शुरू किया था हमजनामा के नाम से। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, इन हुज टाइम मलिक मोहम्मद जैसी कंपोज पद्मावत। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। नोट कर लीजिए, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। फ्रेंड्स इसका आंसर है ए, शेरशाह। शेरशाह के समय में ही मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किया था। फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।